अच्छा एजाज़, ये बताएं, वो मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से आपके पास स्टोरी है, वो आजकल वो मैटर उनका मेरा ख्याल है FIA को रेफर हो गया था। जी बिल्कुल। वो कहाँ है, कौन सी जेल में है, कहाँ पर? आसिफ उनको पिंडी मुंतकिल किया जा रहा था, आखिरी मेरे पास खबर तो यही है। हफ्ज़ाबाद जेल में थे। अहम बात यह है कि 26 अगस्त को आपको पता है उनके ऊपर पहले उनको गिरफ़्तार किया गया, मोहम्मद अली मिर्ज़ा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को, कि उन्होंने मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत उनको गिरफ़्तार किया गया, कि कहा गया कि शहर का जो अमन है वो ख़राब हो सकता है, इसलिए हम मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत आपको गिरफ़्तार करते हैं। जब वो गिरफ़्तार हो गए, इब्तदा में वो जेल में थे और फिर जेलम से हफ्ज़ाबाद जेल में मुंतकिल कर दिए गए। फिर बाद में उनके ऊपर 295C का यानी कि तौहीन रसालत का एक मुकदमा कायम किया गया और बड़ा मुतनाज़ा मुकदमा कायम किया गया। मैं तो हैरान हूँ उस पुलिस के ऊपर और जेलम पुलिस के ऊपर और जेलम के इंतज़ामिया के ऊपर हैरान हूँ कि किस तरह का मुकदमा उन्होंने लिखा कि एक प्रोग्राम है जिसकी इब्तिदा मोहम्मद अली मिर्ज़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरूद भेज के कर रहे हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। यानी कि अपनी गुफ्तगू का आगाज़ दरूद भेज के कर रहे हैं और बीच में एक रेफरेंस देते हैं किसी और हवाले से, किसी और का मौका बताते हैं कि वो ये कहते हैं, मैं उन अल्फाज में नहीं जाता, और फिर वो जब अपना इंटरव्यू या अपना प्रोग्राम वो ख़त्म करते हैं तो फिर दरूद भेजते हैं आखिरी नबी के ऊपर और नबी की शान बयान करते हैं। दरूद भेजना शान बयान करना है ना, यानी कि एहतराम बयान करते हैं कि मेरे दिल में कितना। उस बंदे के ऊपर तौहीन रसालत का मुकदमा जो नबी की शान बयान करता है, तो एक मुतनाज़ा मुकदमा बिल्कुल कायम किया गया और फिर उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, जेलम में भी और जेलम के बाद हफ्ज़ाबाद में भी। तो अभी जब उनको जुमेरात के दिन पेश किया गया था, किसी से मिलने की इजाज़त नहीं थी, सिक्योरिटी सख्त थी, तो एक साहब जो हैं वो उनकी फ़ैमिली के मेंबर, मैं नाम ले दूँ तो उनके जो वालिद हैं वो उनसे मिले, तो उनके वालिद ने उन्हें बताया कि आपको पता है आपके ऊपर एक और मुकदमा भी दायर हो चुका है। उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं था कि मेरे पे मुकदमा है, यानी कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा को इस बात का इल्म नहीं था कि उनके ऊपर तौहीन रसालत का मुकदमा कायम कर दिया। अच्छा, वो समझ रहे मैं 16 MPO के तहत, उनके जहन में यही है कि मैं 16 MPO के तहत ही गिरफ्तार हूँ। ताहम मोहम्मद अली मिर्ज़ा को तनहा रखा गया हुआ है। उनको होता है ना क्लास B देना, वो क्लास B नहीं दी गई और अहम बात यह है कि उनको इस बात का भी इल्म नहीं था कि उनके ऊपर चार्ज क्या है। अच्छा, ये देखें, जो तौहीन मज़हब या तौहीन रसालत या तौहीन सहाबा या तौहीन अंबिया व अहले बैत, ये 4 किस्म के तौहीन के जो कवानीन हैं, इसमें नॉर्मली बंदे को आइसोलेशन में इसलिए रखा जाता है कि माजी में बहुत सारे वाक़यात हुए हैं जिसमें किसी दूसरे बंदे ने उन्हें वहाँ पे कत्ल कर दिया या अटैक किया, कत्ल करने की कोशिश की, तो उसमें वहाँ तक तो बात समझ आती है, लेकिन पेशी के मौके पे अहले खाना को या किसी को ना मिलने देना, ये मेरा ख्याल है उनके उन बुनियादी राइट्स के खिलाफ है। नहीं, वालिद तो उनके मिले हैं उनसे। हाँ, वालिद तो उनको मिले, विच इज़ वेरी गुड। नहीं, और वालिद को और उनकी फैमिली को उन्हें उधर भी मिलने देना चाहिए। और जो एक स्कॉलर है, मजहबी स्कॉलर है ना, उसको उसकी B क्लास दें। और वो कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जिसने कोई तौहीन की हो या वो कहता होगा जी मैं ये, मतलब ये अभी डिसाइड होना है ना, ये कोर्ट ने डिसाइड करना है, ठीक है, वो उसमें। तो आप ये देखें कि अच्छा, मेरे लिए हैरान कुन आसिफ बात ये है कि मेरे जैसा बंदा, मैं कोई इतना प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं हूँ, टू बी फेयर, कि हम एक मजहबी हैं, मज़हब का एहतराम करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मजहबी नहीं, हम मज़हब की डिटेल्स वगैरह में नहीं जाते होते, आपको पता है, हम अवॉइड करते हैं। लेकिन मेरे लिए हैरानकुन बात यह है कि ये बंदा वो है जिसने मज़हब के मिस यूज़ के ऊपर आवाज़ उठाई हुई है। ये बंदा वो है जो मज़हब को हथियार बनाकर लोग पैसे बटोरते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है ये बंदा। ये जो मज़हब के नाम पर लोग बाज़ बदमाशी करते हैं, उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है। और रेफरेंस क्या देता है? कुरान की किताब। रेफरेंस क्या देता है? हदीस की किताब। उससे बाहर नहीं निकलते ये।
तो उनके ऊपर ये हो गया, तो फिर मैं और आप तो नहीं, ये बहुत पीछे। अगर आप मजहबी हलकों पे तनकीद करेंगे तो फिर तो ज़्यादा चांस होता जी है जी, इस चीज़ का। जाहिर और है मेरा मजहबी ख्याल है हल्के आपस में गैंग अप ये अदालत खुद डिसाइड करेगी कि इनके बिल्कुल, ऊपर क्या वो किस इंटेंशन से हुआ है। शुरू में इसी से करना चाह रहा हूँ कि आपके साथ FIRs, बहुत सारे और मसले मसाइल, हेट स्पीच, इस तरह की चीज़ें जो होती रहती हैं, इतनी कंट्रोवर्सी होती रहती है, क्यों होती है आपको लगता है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शयान भाई, आपको हमारी एकेडमी में वेलकम है। क्यों होती है? ज़ाहिर है कि हमारे जो करीबी दोस्त हैं जुनैद सलीम साहब, वो कहते हैं कि आप अगर पानी में पत्थर फेंकेंगे तो इर्ताश पैदा होता है, और इंजीनियर साहब ने पूरा पहाड़ ला के फेंक दिया है इस पानी के अंदर। रूटीन से हट के ज़ाहिर है जो एक कन्वेंशनल दीनी सिस्टम चल रहा था, उसमें हमने इस सिस्टम को ललकारा है कि आप बुकिश दीन के ऊपर नहीं है। वो किताबें जो आपने हमें खुद तालीम की थी कि ये इस्लाम की बुनियादी किताबें हैं, कुरान है, बुखारी है, मुस्लिम है, आपके अपने अकायद और नज़रियात और तालीमात इससे मैच नहीं खाती। जहाँ पे मैच खाती हैं हम वहाँ पे एग्री करते हैं। हमारा ये वाहिद प्लेटफॉर्म है जो तमाम मकातब फ़िक्र को स्पेस देता है, यानी जहाँ पर अहले हदीस मकतब की बात दुरुस्त है हम उसे एंडोर्स करते हैं। लोग तो आधा गिलास खाली पेश करते हैं, हम दूसरी तरफ से बात करते हैं कि हम तमाम मकातब फ़िक्र की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं बुकिश, उन्हें एंडोर्स करते हैं, और जहाँ पर उनकी गलती है उसको हाईलाइट करते हैं। अब होता क्या है कि जब किसी एक मकतब फ़िक्र की गलती हाईलाइट होती है तो वह ये समझता है कि ये हमारे खिलाफ हो गए इंजीनियर साहब, हालांकि उसी मकतब फ़िक्र की पॉजिटिव चीज़ें हम हाईलाइट कर रहे होते हैं जो दूसरों को बुरी लग रही होती हैं, और वो उसकी बुनियाद उठाकर हम पर चढ़ाई कर देते हैं कि ये तो फलां का स्पोक्समैन है, देखें हमारे खिलाफ ये बोल रहा है। भाई तुम्हारे हक में भी तो बोल रहा है। अगर मैं नमाज के तरीके के हवाले से बात करता हूँ रफ़ुल यदैन के साथ, तो अहले हदीस मेरे साथ इत्तफाक करते हैं। इसी तरीके से अगर मैं सहाबा इकराम की अजमत की बात करता हूँ तो इसमें देवबंद और बरेलवी मेरे साथ हैं। अगर मैं अहले बैत के मकाम की बात करता हूँ तो शिया मेरे साथ खड़े हुए हैं। तो मेरे हर मसले में कोई ना कोई मेरे साथ खड़ा है और कोई ना कोई मुखालिफ है। तो इसको सम अप करें तो मेरा ख्याल है सारी बातें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर इत्तफाक है मेरा और किसी न किसी एक फिरके का। ये नहीं है कि मैं सिंगल आउट होता हूं कोई ऐसे नजरिए को लेकर जो उम्मत में मुझसे पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। गांधी साहब पे लोग इतराज करते हैं ना, जेन्युइन करते हैं, उन्होंने चंद एक नजरियात ऐसे उम्मत में पेश किए हैं जो उनसे पहले नहीं थे। हमने तो कोई ऐसा नजरिया पेश नहीं किया। अगर आपके इल्म में कोई ऐसा नजरिया है तो हमारी इस्लाह करें, इंशाअल्लाह ताला हम आज वाला सूरज गुरूब भी नहीं होने देंगे, तौबा करेंगे इंशाअल्लाह।